हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने वाले हैं, इसे यूरोप का सबसे खूबसूरत मुल्क माना जाता है। यहाँ एक ऐसा गांव है जो मुकम्मल तौर पर कुदरती तौर पर बना हुआ है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे रसभरी का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इसी का कारोबार होता है। साइंस के मामले में इस मुल्क के लोग सबसे आगे हैं और कई बड़े साइंसदान यहाँ पैदा हुए हैं। इस मुल्क में कॉफी सबसे ज्यादा पी जाती है और यहाँ के लोग कॉफी को अपनी सकाफत का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। यहाँ की खवातीन को दुनिया की हसीन तरीन खवातीन में शुमार किया जाता है। टेनिस की दुनिया के अजीम खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी इसी मुल्क के रिहायशी हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क सर्बिया की। तो देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं इस मुल्क के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले ये जान लीजिए कि सर्बिया को बाज़ाब्ता तौर पर जमहूरिया सर्बिया कहा जाता है। सर्बिया का दारुल हुकूमत बेलेग्राद है, जो कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर को सर्बिया की शान कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से एक है। कहा जाता है कि ये शहर तकरीबन 7000 साल पुराना है। बेलेग्राद के लोग और इनकी सकाफत दुनिया में मुनफरिद मानी जाती है। बेलेग्राद के बारे में कई दिलचस्प हकायक हैं, जैसे कि इस शहर का नाम तकरीबन 15 बार बदला जा चुका है। कुछ मौरखीन के मुताबिक पहला कैफे साल 2015 में बेलेग्राद के डोरकोल इलाके में खोला गया था, जहां सिर्फ ब्लैक कॉफी पेश की जाती थी। इसीलिए इस किस्म के रेस्टोरेंट को कफाना कहा जाता है। सर्बिया अपने गिरजा घरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कई गिरजा घर हैं, लेकिन बेलेग्राद का सेनेट सावा चर्च पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा इबादत किया जाने वाला चर्च है। ये चर्च 1935 में पहली बार खोला गया था और आज भी सर्बिया के सबसे मोतबर मजहबी निशानात में से एक समझा जाता है। ये चर्च दुनिया के 10 सबसे बड़े गिरजा घरों में शामिल है। इसके अलावा बेलेग्राद की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में खास मानी जाती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बेलेग्राद की नाइट लाइफ का मुकाबला लंदन जैसे बड़े शहर भी नहीं कर सकते। इस शहर में 170 से ज्यादा रिवर क्लब हैं, जो यहाँ की नाइट लाइफ की जान हैं। सर्बिया पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था। जदीद सर्बिया में 3री और 4वीं सदी के दरमियान 18 रोमन शहंशाह पैदा हुए थे। ये मुल्क पुर्तगाल से छोटा है और तकरीबन न्यूयॉर्क स्टेट के 2/3 हिस्से के बराबर है। मुल्क का तकरीबन 58% हिस्सा ज़रई ज़मीन पर मुश्तमिल है, जबकि 31.6% हिस्सा जंगलात से घिरा हुआ है। सर्बिया की कुल आबादी तकरीबन 7 मिलियन है। सर्बिया के लोग थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। जब आप पहली बार इनसे मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको पहले से ही जानते हों। ये लोग बहुत खुश मिजाज होते हैं और हर मौके को मनाना पसंद करते हैं। इनकी खुशी सिर्फ इन तक महदूद नहीं होती, बल्कि वो इसे दूसरों तक भी पहुंचाने पर यकीन रखते हैं। दूसरों के साथ अपनी खुशियां बांटना सर्बिया के लोगों की एक खास पहचान है और यही वजह है कि सर्बिया को रहने के लिए बेहतरीन जगहों में शुमार किया जाता है। अगर आपको घर जैसा माहौल चाहिए तो सर्बिया की बेहतरीन सियाहती मकामात आपके लिए बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। दोस्तों, सर्बिया की तारीख कुछ अलग रही है। यहाँ का माहौल कभी ज्यादा पुरसुकून नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद जहानत के मामले में सर्बिया के लोग बहुत आगे हैं। इनका जहन इतना तेज है कि अगर वो आपके सामने कुछ ऐसा कर दें तो आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, साइंस के मैदान में भी ये मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता है। क्या आपने निकोला टेस्ला के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बताते चलें कि निकोला टेस्ला दुनिया के सबसे बड़े मौजूदीन में शुमार किए जाते हैं और वो भी सर्बिया से ताल्लुक रखते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल इनाम दिया गया तो एक रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स कौन है, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम, आप निकोला टेस्ला से पूछें। यही नहीं बल्कि सर्बिया के बच्चे भी साइंस के मैदान में बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ के तकरीबन हर बच्चे को कुछ न कुछ अनोखा इजाद करते हुए देखा जा सकता है। क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो एक दूसरे का खून पीते हैं? शायद नहीं, लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में
वैम्पायर का एक बड़ा क्रेज पाया जाता है। कहानियों और फिल्मों में वैम्पायर को बहुत मशहूर किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैम्पायर का लफ्ज सबसे पहले किस मुल्क में बोला गया था? ये सर्बिया ही था, जहां सबसे पहले वैम्पायर का तस्वर आम हुआ था। ये नाम एक शख्स से जुड़ा हुआ था जिसका नाम सावासो नोवेक था। इसके बाद ही दुनिया ने वैम्पायर और ड्रैकुला की कहानियां सुननी शुरू की और इन्हें फिल्मों में देखा गया। सर्बिया की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। कई बेनकामी सर्वे में इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि मेहमान नवाजी के मामले में सर्बिया का कोई सानी नहीं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप अपने घर आने वाले मेहमानों का अच्छे से इस्तकबाल नहीं कर सकते तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। इनके नजदीक अगर आप खुदा की इबादत ना करें तो भी आप खाली हाथ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मेहमान नवाजी नहीं कर सकते तो आपका सब कुछ बेकार है। यही वजह है कि सर्बिया में सबसे ज्यादा सियाह आते हैं। यहाँ आने वाले सियाहों को कभी अपने घर की कमी महसूस नहीं होती। सर्बिया में जब कोई मेहमान आता है तो इसका इस्तकबाल सबसे पहले कॉफी के साथ किया जाता है। कॉफी सर्बिया की सबसे मकबूल मशरूब है और यहाँ के लोग कॉफी को अपनी सकाफत का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। कॉफी के अलावा राकिया सर्बिया की कौमी मशरूब होने के साथ साथ सबसे ज्यादा मकबूल भी है। ये मशरूब इतनी मजेदार होती है कि जो भी सर्बिया आता है वो इसे आजमाए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाता। सर्बियाई खवातीन दुनिया की खूबसूरत तरीन खवातीन में शुमार की जाती हैं। ये हकीकत हैरानकुन है, लेकिन सर्बियाई खवातीन को दुनिया की हसीन तरीन खवातीन में शुमार किया जाता है। ये सलावी और बहरे रूम की नस्लों का इम्तजाज, सेहतमंद खुराक और मतहरक तर्ज जिंदगी इन्हें खास बनाता है। गैर मुल्की अक्सर कहते हैं कि सर्बिया की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी फैशन शो में आ गए हैं। दोस्तों, जनूब मशरकी सर्बिया में आपको गोस्टोशा नामी एक गांव मिलेगा। ये कदीम सर्बियाई गांव अपनी तारीखी अहमियत और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि यह पूरा गांव पत्थरों से बना हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सर्बिया में पत्थरों से बने सबसे बड़े दरवाजे मौजूद हैं। दर हकीकत यहाँ 3 ऐसे मशहूर दरवाजे हैं जिनकी वजह से सर्बिया पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन दरवाजों के नाम लिटिल पैरा, बिग पैरा और ड्राई पैरा हैं। इनमें से सबसे बड़ा लिटिल पैरा है जिसकी ऊंचाई 45 मीटर, लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई 23 मीटर है। क्या आपने कभी किसी ऐसे जजीरे के बारे में सुना है जो पानी पर तैरता हो? शायद नहीं। लेकिन सर्बिया में लासना नामी झील में जजीरे झील की सतह पर तैरते हैं। सर्बिया में एक मुनफरद दरिया भी है जिसका नाम सिर्फ वाय रखा गया है। यहाँ के लोग अपनी मुनफरद रिवायात और सकाफत की वजह से मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर 3 उंगलियां उठाना एक मखसूस रिवायत है जो सर्बिया के लिए मोहब्बत का इजहार करने का एक तरीका समझा जाता है। सर्बियन लोग आपस में मिलते वक्त भी ऐसा ही करते हैं। सर्बिया में घरों के अंदर सीटी बजाना और छाता खोलना बदशगुनी समझी जाती है। दुनिया के बेहतरीन रेसबीज बेरीज सर्बिया में पाए जाते हैं। सर्बिया दुनिया के सबसे बड़े रेसबी बेरी एक्सपोर्टर में से एक है। सर्बिया आलमी रेसबेरी मार्केट का तकरीबन 1/4 हिस्सा फराहम करता है। सर्बिया का सबसे मशहूर रक़स कोलो कहलाता है जो शादियों, क्रिसमस, ईस्टर और दीगर त्योहारों पर किया जाता है। सर्बिया में हर खानदान का अपना ही मखसूस त्योहार होता है जिसे सलावा कहा जाता है। दुनिया का सबसे महंगा पनीर सर्बिया में बनता है। ये पनीर बकरी और गधे के दूध के इम्तजाज से तैयार किया जाता है और इसे पूले कहते हैं। ये पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा फरोख्त होता है। सर्बिया की तलीमी शरह 99% है क्योंकि यहाँ के लोग तालीम को बहुत अहमियत देते हैं। सर्बिया में खेलों का जुनून पाया जाता है। खास तौर पर फुटबॉल यहाँ का सबसे मशहूर खेल है। यहाँ के स्टेडियम दुनिया के सबसे बड़े और जज्बाती फुटबॉल मदाहों से भरे होते हैं। इसके अलावा सर्बिया ने बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और वाटर पोलो में भी कई आलमी मेडल जीते हैं। सर्बिया की नोवाक जोकोविच दुनिया के सबसे मशहूर टेनिस लेजेंड हैं। अगर आपके पास तमाम जरूरी दस्तावेजात हैं तो आपको सर्बिया का वीजा तकरीबन 2 हफ्तों में मिल सकता है। अगर आप सर्बिया की 7 से 8 दिन की सियाहत करना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 35 लाख पाकिस्तानी रुपए
اور انڈین 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ये था सर्बिया के बारे में एक दिलचस्प सफर। अगर आपने कभी सर्बिया का दौरा किया है तो हमें अपने तजर्बे के बारे में जरूर बताएं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।